अब बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। यानी कि आपको फैक्टराइजेशन करना है इसका, ठीक है। गुणन खंडन का मतलब फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए 3 घात वाले हैं 2 पद, ठीक है। ये a की घात 3 b की घात 3, फिर ये, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी सर्वसमीका से ये विस्तार हो रहा होगा, कौन सी सर्वसमीका से हो रहा होगा बच्चों। देखिए ये हो रहा होगा a प्लस बी की पावर 3, या इसको a प्लस बी ने लिख करके, क्योंकि क्वेश्चन में ही a प्लस बी है ना, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a प्लस बी में ही। तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये हमने सूत्र याद किया हुआ है। तो यदि मैं इसको अंदर ले जाऊं, गुणा कर दूं, तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन, गुणा करूंगा बच्चों 3ab को a से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 3a गुणा a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर गुणा b, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये बात आ गई समझ में। पहले पद को गुणा करेंगे, फिर सेकंड पद को गुणा करेंगे, तो 3ab को b से गुणा करेंगे तो 3ab गुणा b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो देखो सेम इसी रूप का है नहीं है। देखो इसकी घात 3 इसकी घात 3, a वर्ग b a b वर्ग। हमको गुणांकों को मत देखो अभी, आप सिर्फ चरों को देखिए, ठीक है। यदि मैं चरों को देखता हूं तो चर इसके ठीक इसी प्रकार से है, घात 3 वाला घात 3 वाला, a वर्ग b a b वर्ग, a वर्ग b a b वर्ग, ठीक है। यानी कि मुझे जब मैं इसका गुणन खंडन करूंगा बच्चों, तो मुझे कहाँ जाना है, ये तो इस रूप में दिया हुआ है, प्रश्न इस रूप में दिया हुआ है, तो मुझे कहाँ जाना है, यहाँ से इधर जाना है। समझ गए नहीं समझ गए बात, इसका गुणन खंडन ये है। यानी कि मैं इस स्टेप से पहले कहाँ जाऊंगा, इस स्टेप पर जाऊंगा, ठीक है, फिर इस स्टेप से इस स्टेप पर जाऊंगा। समझ आ गई नहीं आई बात। तो जब हम इस स्टेप से इस स्टेप में गए हैं, तो क्या किया है इसने, देखो क्या किया है, 3ab को बाहर कॉमन लिया है, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3ab कॉमन है, बस। फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ठीक वही काम यहां करना है। यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 8 किसका घन होता है, 2 का, तो हमको 2a पूरे की पावर 3 ऐसे लिखना है, परफेक्ट क्यूब बना के लिखना है, पूर्ण घन बना के, ठीक है। तो 2 किसका घन होता है, सॉरी 8 किसका घन होता है, 2 का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2a पूरे की घात 3 धन b की घात 3, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को क्या चाहिए बच्चों, धन 3, देखो a b कॉमन ले रखा है ना, समझ में आ रही बात। यदि मैं तुलना करूं यहां पर, तो तुलना करने पर यहां पर a की जगह पर क्या है, देखो जरा a की जगह पर क्या है, 2a है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो a की जगह पर क्या है, 2a है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 गुणा 2a, याद रख लो। ब्रैकेट चाहो तो ब्रैकेट लगा के लिख लो, या बिना ब्रैकेट लगाए भी लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा b की जगह पर तो b है, देख लो ये, ठीक है। यानी कि ये मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, जो बाहर कॉमन आएगा। अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, वैसे यहां पर देखो, इसको छोड़ो आप एक प्रकार से, आप यहीं देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, बस वो कॉमन ले लो, ठीक है। चलो उधर की बात छोड़ देता हूं मैं। यहां पर देखिए आप, यहां पर क्या चीज कॉमन है, देखो जरा प्रश्न में, एक तो क्या चीज कॉमन है, 6 कॉमन है। अंकों में क्या चीज कॉमन है, 6 गुणांकों में ना। उसके बाद चरों में देखो, चरों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ a वर्ग है, यहाँ a है, तो क्या चीज कॉमन हुई, a कॉमन हुआ। समझ में आ रही बात। तो 6a और इधर b, आगे बात समझ में, यहां छोड़ो, तो यहां पर जो कॉमन है वही ले लो। अब इसका भाग अंदर देंगे, क्योंकि जो चीज हम बाहर कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं अंदर, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो 6 का भाग 12 में कितनी बार गया,
2 बार। ए का भाग ए वर्ग में ए बार। ए का भाग ए वर्ग में कितनी बार जाएगा? पता है सबको ये बात? हाँ, नहीं पता है? कई पता है बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनसे कहूँ मैं चलो आओ करो तो फिर दिक्कत उनको भी आ सकती है। इसलिए क्लियरली नहीं आता तो नहीं आता है बता दो, ईमानदारी से ना, क्योंकि इसमें ईमानदारी रखनी बहुत ज़रूरी होती है सीखने में। तो ये क्यों होता है? देखिए, ए वर्ग में ए का भाग देंगे तो कितनी बार? ए का भाग देना मतलब ए वर्ग बट्टे ए हुआ है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने ए बार कॉमन ले लिया तो इस ए का भाग ए वर्ग में दूंगा, बी का भाग बी में जाएगा। ठीक बात है, समझ रहे हो बात? तो ए का भाग ए वर्ग में जाएगा तो कितनी बार जाएगा? घातांक के नियम नहीं लगा दोगे यहाँ पर? आधार समान है, आधार समान होने पर भाग देने में घातों को घटा देते हैं। ये घातांक का नियम है भाग देने का। तो यहाँ पर आधार बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे? भाग देने में जो इनके एक्सपोनेंट है इनको घटा देंगे। सॉरी, 2 माइनस 1, 2 ऋण 1, तो कितना आ जाएगा? ए की घात 1, ए की घात 1 को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। एक तरीका तो ये है जहाँ से आप निकाल सकते हो कि ए वर्ग में ए का भाग देंगे तो कितनी बार गया? ए बार। दूसरा तरीका क्या है? यदि मेरे को ए वर्ग लिखा हुआ है, ए वर्ग बट्टे ए है, तो ए वर्ग का क्या मतलब होता है? ए गुणा ए। 5 के वर्ग का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5। तो ए के वर्ग का मतलब क्या होगा? ए गुणा ए बट्टे ए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये ए से ये क्या हो गया? कट गया एक बार। अब बचा क्या? ये वाला ए। तो यही तो उत्तर होगा। आई बात समझ में? अब तो नहीं बोलोगे? तो ए का भाग ए वर्ग में कितनी बार जाएगा? ए बार। ठीक है। बी का भाग बी में, बी का भाग बी में कितनी बार? जल्दी बताओ। अच्छा, बी का भाग बी में कुछ नहीं, बी का भाग बी में देना है तो बी बट्टे बी, ये तो मतलब हुआ। तो बी का भाग बी में 5 का भाग 5 में कितनी बार जाता है? एक बार। 5 कम 5, तो बी का भाग बी में कितनी बार जाएगा? एक बार। तो एक क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ नहीं, पता नहीं। ये बहुत खराब स्थिति है आप लोगों की। ठीक है, तो बी का भाग बी में एक बार जाएगा तो यहाँ पर जो है ना 2a गुणा 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। धन 6 का भाग 6 में एक बार, ए का भाग 1 में ए में एक बार, बी का भाग बी वर्ग में बी बार, 2a धन बी। आगे बात समझ में? तो ये आएगा यहाँ पर। अब देखिए, ये समझ में आ गया ना? अब देखो, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखो, अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा बच्चों। ए की घात 3, ठीक है, 2a की घात 3 धन b की घात 3 धन, आगे से मुझे क्या चाहिए? 3 जरूर चाहिए, तभी मैं लिख पाऊंगा। तो मैं इसको 3 लिख दूंगा आगे से सबसे पहले। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। तो 3 तो मैंने लिख दिया, अब क्या बच गया? 2 बच गया। समझ रहे हो बात? 2 को किसके साथ लिख देता हूँ? ए के साथ। ये समझ में आ रही बात? गुणा बी, 2a धन बी। ठीक है बात? ये काम कर दिया मैंने। ये अब मैं क्या करूंगा इसकी? अब मैं तुलना कर दूंगा सर्व समीका से। कौन सी सर्व समीका से? जो मैंने यहाँ लिखी है। अब इसको सर्व समीका हम थोड़ा सा दूसरा चेंज कर देंगे। ठीक है, कौन सी? x प्लस वाई की पावर 3, क्योंकि सवाल ए और बी में है ना, तो सर्व समीका x और y में लिख देता हूँ। x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy x धन y से तुलना करने पर, तुलना करने पर इससे अगर आप तुलना करेंगे, देखो है x की घात 3 y की घात 3 धन
3x, देखो जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ भी है, x गुणा y की जगह पर b, x धन y, 2a धन b। देखो ये साफ आ रहा नहीं आ रहा है? तो तुलना करने पर x बराबर क्या है मेरा 2a, x बराबर क्या है 2a है, और y बराबर क्या है b है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूँ, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3ab a धन b, यानी कि ये क्या हो गया x धन y की घात 3। तो x का मतलब 2a धन y का मतलब b की घात 3। समझ में आ गई बात? ये इसके क्या हो गए गुणनखंडन हो गए या गुणनखंड हो गए। इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ 2a धन b गुणा 2a धन b गुणा 2a धन b, 3 बार गुणा करके लिख देंगे। घात 3 का मतलब 3 बार गुणा करके लिखना है।